हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल से आप सोशल मीडिया पर बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर तरह तरीके की न्यूज़ देख रहे होंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि जो बीएड अभ्यर्थी जो पहले थे उन पर भी संकट है और जो उन्होंने याचिका थी उसको ही रद्द कर दिया है। कल जो 11 तारीख की सुनवाई थी उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ही रद्द कर दिया है, यानी कि उनकी जो प्रे थी उसको ही उन्होंने रद्द कर दिया है। लेकिन सभी सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे जिसमें कहा जा रहा है कि बीएड की हार हुई, और इसमें हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल न्यूट्रल होके यह वीडियो देखना होगा, क्योंकि ना ही हम बीएड के पक्षधर हैं ना ही हम बीटीसी या डीएलएड के। हम सिर्फ कल क्या जो फैसला माननीय कोर्ट ने लिया उसका क्या इम्पैक्ट है, कब से वह लागू है, और इसके मतलब जितना भी पूरा निचोड़ है और जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उस सब में इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो क्लैरिफिकेशन की कल सुनवाई थी उसको अब रद्द कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज़ आपको है कि आपको बिल्कुल न्यूट्रल और उदासीन, न्यूट्रल होकर यानी किसी के भी पक्ष से इसको नहीं देखना है, क्योंकि जो बीएड वाले हैं वो भी स्टूडेंट हैं, जो बीटीसी वाले हैं वो भी स्टूडेंट हैं। अब इसमें ये देखना है कि ये जो सुनवाई थी कल से उसमें आ रहा है कि उसको रद्द कर दिया गया है। ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको देखने होंगे, जैसे कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनका ये कहना है, उन्होंने साफ ये कहा था, आपको दिखा देते हैं, सुधांशु जी ने कहा था, जो जस्टिस सुधांशु जी हैं धुलिया जी के, उन्होंने साफ कहा है कि जो डीएलएड है सिर्फ 1 से 5 के लिए ही है और बीएड 6, 7, 8, 9, 10 और इससे ऊपर तक के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए बीएड है। ये जस्टिस सुधांशु जी कह रहे हैं। तो उन्होंने साफ कहा है कि जो डीएलएड है वो 1 से 5 के लिए है और बीएड 6, 7, 8, 9, 10 और इसके ऊपर तक है। बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब जो बीएड के वकील थे उन्होंने जब अपनी दलील रखी तो उन्होंने कहा कि जो टीचर्स सर्विस में है या जो टीचर नहीं बन सकते, इतनी भर्ती का क्या होगा उन अभ्यर्थियों का जो बीएड कर रहे हैं। तो इसका जवाब पर जस्टिस सुधांशु जी ने बिल्कुल क्लियर कहा था कि बच्चों की जो क्वालिटी एजुकेशन है उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। यहाँ मैटर किसी की नौकरी का नहीं है, यहाँ पर मैटर क्वालिटी एजुकेशन का है। तो उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि बात क्वालिटी एजुकेशन की हो रही है, ना कि किसी के नौकरी की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई, जब क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है तो डीएलएड ही 1 से 5 के लिए वैलिड माना जाता है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। अब इसमें बीएड प्राइमरी के लिए नहीं बना, ये उन्होंने साफ ये बातें उन्होंने कही है। बीएड एक बैचलर डिग्री है और हायर एजुकेशन है, ये स्पेशल बेंच के कल का डिसीजन ये रहा है। तो अब इसमें हम आपको बता दें, जो आरटी एक्ट 2009 आया है, आरटीई एक्ट 2009 जो आया था उसमें क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, ये आप सभी जानते हैं। यानी कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को देना सबसे प्राथमिकता पर उसे रखा गया, और इस आरटी एक्ट के अनुसार ही जो बीएड वाले हैं, इसमें अब बहुत से कह रहे थे कि ये 2018 से लागू होगा। तो अब हम इसमें भी बता दें आपको 2018 से लागू होगा। और जब यहाँ पर दलीलें दी गई तो इस दलील में ये बात भी सामने आई कि जब उन्होंने बीएड को खारिज किया कि बीएड तो प्राइमरी के लिए है ही नहीं, तो जो वकील इसका पक्ष ले रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि इसमें तो पहले से भी कम से कम 1 लाख के करीब बीएड जो टीचर्स हैं प्राइमरी में नियुक्त हैं। तो इस पर उन्होंने साफ किया था कि वो बात अलग है, और ना ही यहाँ पर मुद्दा ये है कि इन सर्विस का है। बात हो रही है कि जो ऑन गोइंग भर्तियाँ हैं, जो ऑन गोइंग वैकेंसीज हैं, हमारा मुद्दा वो है, ना कि जो पहले हो चुका वह मुद्दा है। आप खुद जजमेंट को सुनेंगे जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो
सुनने को हमें मिली है। हालांकि वॉइस थोड़ा इंटरप्ट हुआ है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल साफ क्लियर उन्होंने कहा है कि जो बीएड है वो प्राइमरी के लिए नहीं बना है और क्वालिटी एजुकेशन की बात है, यहाँ पर कोई नौकरी की बात नहीं हो रही है और हम बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस हेतु डीएलएड और बीटीसी ही वैलिड माना जाएगा 1 to 5 के लिए। तो अब इसमें क्योंकि जो डीएलएड वाले होते हैं वो अपर क्लासेस में तो जा नहीं सकते, ये भी आप जानते हैं, और अब वो उसमें जा नहीं सकते और बीएड वालों को उसमें ले लिया जाए तो डीएलएड वालों के लिए तो एक तरीके से वैकेंसी ही नहीं बची। तो इसमें साफ उन्होंने कहा कि अब जैसे 2009 2018 अब 1 लाख के करीब जो पहले से ही टीचर हैं, तो उसकी भी एक वजह है। और बहुत से सोशल मीडिया पर आप भी ये न्यूज़ देख रहे होंगे कि बीएड के जो इन सर्विस टीचर्स हैं उन पर भी संकट है। तो आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों ही भर्तियों में, दोनों ही सिचुएशंस में बहुत अंतर है। क्योंकि जो 2009 आरटी एक्ट 2009 आया था, लेकिन उसके बाद जो भी वैकेंसी जो बीएड वालों को पीआरटी पोस्ट पर लिया गया था, उसमें राज्य सरकार ने एनसीटी और राज्य सरकार के अप्रूवल के बाद ही उन भर्तियों को किया था, जिसमें इस प्रावधान को रखा गया था कि वहां पर डीएलएड स्टूडेंट्स उस समय बहुत कम थे और वैकेंसीज ज्यादा थी। जब डीएलएड और बीटीसी स्टूडेंट्स ही कम थे, उनको पूरा लेने के बाद भी वैकेंसीज फिल नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ भी तो एक क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है कि बच्चों को एक टीचर मिले, क्योंकि जब तक ये नहीं था तो ऐसा भी था कि वैकेंसी को, जैसा कि बिहार में भी था, 12th पास को भी लिया गया था, क्योंकि उस समय की सिचुएशन अलग थी। उस समय इतने बीएड ये डीएलएड और बीटीसी धारी नहीं थे इतने। तो वो समय जो था 2018 तक का, 2009 से 2018 तक का जो समय था, उसमें डीएलएड बीटीसी स्टूडेंट्स बहुत कम थे, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी और एक पूरे संवैधानिक तरीके से इन भर्तियों को किया गया था। इसलिए बीएड के जो पहले कैंडिडेट्स हैं उन पर इसमें कोई आंच नहीं आने वाली। और माननीय कोर्ट ने भी ये स्पष्ट किया है कि जो पहले हो चुका है, हमारा मुद्दा वह नहीं है। बात जो क्वालिटी एजुकेशन की, अब आगे आउट गोइंग जो भर्तियां हैं उनकी हो रही है, आगे नहीं होगा। जब से माननीय जोधपुर हाई कोर्ट का 11 अगस्त को फैसला आया है, उसके बाद विज्ञापन के बाद जो भी कोई भर्तियां होगी उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, उससे पहले नहीं। अब बात आती है जैसे कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती है, तो उसको क्या माना जाए, क्योंकि वह भर्ती भी काफी लंबे समय तक चली। अब उसमें भी सेम वही बात है। बहुत से कह रहे हैं कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती है बीएड वालों पर संकट है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भी संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत ही की गई है। और माननीय कोर्ट ने, हम आपको बता दें, पहले भी उन्होंने ये कहा था कि जो पहले हो गया वो हमारा केस नहीं है। हमारा केस है कि अब 11 अगस्त के बाद जब सभी हाई कोर्ट को, अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो उनका मैटर होगा, किस तरीके से कहेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है कि पीआरटी की पोस्ट पर केवल डीएलएड और बीटीसी ही मान्य होगा। अब इसके बाद जो ऑनगोइंग जो भी वैकेंसीज हैं उन पर अगर कोई बीएड वाले को लिया जाता है तो वो गलत है। फिलहाल की सिचुएशन जो इतना न्यूज़ वायरल हो रहे हैं, हम आपको क्लियर कर दें। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये 2018 से प्रभावी माना जा रहा है, लेकिन मैं अभी जब तक इसका कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं मिल जाता तो मैं अपने चैनल से ये नहीं कहना चाहूँगी कि ये 2018 से प्रभावी है, क्योंकि इसके भी हर बात को कहने के और उसको समझने के एक संवैधानिक जो हमारी जो राइटिंग होती है वो अलग होती है, और जो हम आम बोलचाली में हम जिन बातों को समझते हैं वो अलग होती है। तो बहुत जल्दी से कुछ कह देना सही नहीं होता। जब तक कोई और चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती, ये कहना गलत है। फिलहाल जो बीएड डिग्रीधारी हैं, जो कि 11 अगस्त जो जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला था उससे पहले जो प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी, वो सभी बीएड डिग्रीधारी सेफ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती पर केस चला हुआ है, क्योंकि ये भी कहा गया कि जो केस चल रहा है, जिन भर्तियों पर केस चल रहा है, उनमें संकट हो सकता है। लेकिन जो वो केस है वो भी दूसरे प्रकार का है, उसमें एक अंक को लेकर किया गया है, ना कि बीएड या बीटीसी डीएलएड का मुद्दा वहां पर उन्होंने उजागर किया है। एक नंबर को लेकर वहां पर जो केस है वो चला हुआ है। लेकिन फिलहाल इतना ही है कि यहाँ पर आरटी एक्ट 2009 के अनुसार जो
बीएड वाले हैं वो पीआरटी के पोस्ट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार वैलिड नहीं माने गए हैं। उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन की बात की है, उन्होंने नौकरी की बात नहीं की है कि हाँ नौकरी देने का मुद्दा नहीं है या क्वालिटी एजुकेशन का मुद्दा है। और इसके तहत जो 2009 से 2018 के बीच में जितने भी बीएड डिग्रीधारी लगे हैं वो भी एक संवैधानिक प्रावधान के तहत लगे हैं, वो सेफ हैं, उनको घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी जो डीएलएड और बीटीसी हैं, जो आगे जितनी भी भर्तियां होंगी पीआरटी की पोस्ट पर उन्हें ही लिया जाएगा। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है और उन्होंने इसके बाद भी ये कहा है कि जो संबंधित हाई कोर्ट है इसके बाद के सभी डिसीजन वह लेने में स्वतंत्र है। तो हमने अभी तक जितना भी कंक्लूजन सबको देखने के सुनने के बाद ये निकाला है और इसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप के जो कन्फ्यूजन्स हैं वो बहुत क्लियर हुए होंगे, बीएड वालों के भी, बीटीसी वाले के भी, क्योंकि आपको बिल्कुल न्यूट्रल होके सारी बातों को समझना है, क्योंकि समझने से ही कन्फ्यूजन दूर होते हैं, भ्रांतियां खत्म होती हैं, मतभेद खत्म होते हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जैसे ही इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट कोई अपडेट आता है तो हम तुरंत अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।